कालक वृक्षीय मुनि का उद्देश्य। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि राजा धर्मात्मा हो और उद्योग करते रहने पर भी धन ना पा सके, उस अवस्था में मंत्री उसे कष्ट देने लगे और उसके पास खजाना तथा सेना भी न रह जाए, तो सुख चाहने वाले उस राजा को क्या करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं राजकुमार क्षेमदर्शी के इतिहास को दोहराता हूँ। तुम इसे ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक बार कौशल राजकुमार क्षेमदर्शी को बड़ी कठिन विपत्ति का सामना करना पड़ा। उसकी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। उस समय वह कालक वृक्षीय मुनि के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके उसने विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। राजकुमार ने कहा, ब्राह्मण मनुष्य धन का भागीदार समझा जाता है, किंतु मेरे जैसा पुरुष बारंबार उद्योग करने पर भी यदि राज्य ना पा सके तो उसे क्या करना चाहिए? आत्मघात करना, दीनता दिखाना, दूसरों की शरण में जाना तथा इसी तरह के और भी खोटे काम करना तो मैं चाहता नहीं। इनके अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिए? मेरे पास बहुत धन था, मगर सब सपने की संपत्ति की तरह नष्ट हो गया। मेरी समझ में जो अपनी भारी संपत्ति का त्याग कर देते हैं, वे बड़ा मुश्किल काम करते हैं। मेरे पास तो अब धन के नाम पर कुछ रहा ही नहीं, फिर भी उसका मोह छोड़ नहीं पाता। मैं राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट, दीन और आर्त हूँ। इस शोचनीय अवस्था में आ पड़ा हूँ। अब जिस उपाय से मुझे सुख और शांति नसीब हो, उसका मुझे उपदेश दीजिए। कौशल राजकुमार के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मुनिवर कालक वृक्षीय ने उन्हें यूं उत्तर दिया, राजकुमार, तुम जिस किसी वस्तु को ऐसा मानते हो कि ये है, उसको पहले से ही समझ लो कि नहीं है। जो बुद्धिमान ऐसी समझ रखता है, उसे कठिन से कठिन आपत्ति में पड़ने पर भी शोक नहीं होता। जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदाय के अधिकार में रह चुकी है तथा जो एक के बाद दूसरे की होती आई है, वह सबकी सब तुम्हारी भी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर किसको चिंता होगी? जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका नाश भी होता है। जो उत्पन्न हो चुकी है, वह वस्तु नष्ट भी होगी ही। शोक में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे नष्ट होने से बचा ले। ऐसी दशा में शोक करना व्यर्थ है। राजकुमार, बताओ तो सही, तुम्हारे पिता आज कहाँ है? तुम्हारे पितामह अब कहाँ चले गए? आज तो न तुम उन्हें देखते हो, न वे तुम्हें देख पाते हैं। ये शरीर अनित्य है, इस बात को तुम भी समझते हो, फिर क्यों उन लोगों के लिए शोक करते हो? तनिक बुद्धि से काम लेकर सोचो तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे। मैं, तुम, तुम्हारे मित्र और शत्रु, इनमें से कोई भी रहने वाला नहीं है। एक दिन सबका अंत होना निश्चित है। आज जिनकी उम्र 20 और 30 वर्ष की है, वे तब आने वाले 100 वर्षों के पहले ही इस दुनिया से उठ जाएंगे। ऐसी दशा में भी मनुष्य यदि बहुत बड़ी संपत्ति को छोड़ ना सके, तो कम से कम उसके ममता का तो त्याग कर दे। ये चीज मेरी नहीं है, ऐसा समझकर अपना कल्याण तो करे। जो वस्तु भविष्य में मिलने वाली हो, उसे यही माने कि वह मेरी नहीं है, तथा जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो, उसके विषय में भी यही भाव रखे कि वह मेरी नहीं थी। प्रारब्ध ही सबसे प्रबल है, वही देता है और वही छीन लेता है। ऐसी धारणा रखने वाले मनुष्य ही विद्वान हैं, उनका ही सत्पुरुषों में स्थान है। राजकुमार ने कहा, मैं तो यही समझता हूँ कि सारा राज्य मुझे अनायास ही दैवेच्छा से प्राप्त हो गया था और अब महाबली काल ने वह सबका सब छीन लिया है। इसलिए अब जहाँ जो कुछ मिल जाता है, उसी से मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। मुनि ने कहा, राजकुमार, यथार्थ तत्व का
निश्चय हो जाने पर मनुष्य किसी भी बात के लिए भूत और भविष्य को लेकर शोक नहीं करता। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या तुम दैववश जो कुछ मिल जाए उससे उतने ही आनंद के साथ रह सकोगे जैसा पहले रहते थे? आज राज्य लक्ष्मी से वंचित होने पर भी क्या तुम शुद्ध हृदय से शोक का परित्याग कर दोगे? पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप जब मनुष्य की भोग सामग्री छिन जाती है तो अपनी दुर्बुद्धि के कारण वह विधाता को कोसने लगता है और स्वतः प्राप्त हुए परमित पदार्थों से उसे संतोष नहीं होता। संसार के मनुष्य प्रायः ईर्ष्या और अहंकार से भरे होते हैं, किंतु तुम तो ऐसे नहीं हो। सहसा दूसरों की संपत्ति देख तुम्हारे मन में डाह तो नहीं होती। योग धर्म को जानने वाले धर्मात्मा एवं धीर मनुष्य अपनी राज्य लक्ष्मी तथा पुत्र पौत्रों का भी स्वयं ही त्याग कर देते हैं। यद्यपि धन परम दुर्लभ है तथापि यह अस्थिर है, ऐसा समझकर साधारण मनुष्य भी इसका परित्याग कर देते हैं। परंतु तुम तो समझदार हो, तुम्हें मालूम है कि भोग प्रारब्ध के अधीन और अस्थिर हैं, तो भी न चाहने योग्य विषयों को चाहते हो और उनके लिए अत्यंत दीनता दिखाते हुए शोक कर रहे हो। भैया, इन कामनाओं को छोड़ो और बुद्धि को जानने का प्रयत्न करो, जिससे जीव का कल्याण होता है। जो तुम्हें अर्थ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, ये सबके सब अनर्थ ही हैं। तुम अर्थों को अनर्थ रूप ही समझो। इन भोग पदार्थों के पीछे कितने ही लोगों का सारा धन नष्ट हो जाता है। दूसरे लोग भोग जनित सुख को अक्षय मानकर उसके लिए ही धन की इच्छा करते हैं। कितने ही मनुष्य धन संपत्ति में इस तरह रम जाते हैं कि उन्हें उससे बढ़कर सुख का साधन और कुछ जान ही नहीं पड़ता। किंतु बड़े कष्ट से कमाया हुआ उनका वह अभीष्ट धन यदि नष्ट हो जाता है तो उनके सम्मान का सारा किला ही ढह जाता है। उस समय उन्हें धन से वैराग्य होता है। कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जो अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं और परलोक में सुख पाने की इच्छा से लौकिक भोगों से विरक्त होकर धर्म की शरण लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो धन के लोभ में पड़कर अपने प्राण तक गंवा देते हैं। वे धन के सिवा जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं समझते। उनकी दीनता और मूर्खता तो देखो, जो इस अनित्य जीवन के लिए मोहवश धन में ही दृष्टि गड़ाए रहते हैं। संग्रह का अंत विनाश है, जीवन का अंत मरण है और संयोग का अंत वियोग है। ये जानकर भी कौन इनमें अपना मन लगाएगा? राजन, चाहे मनुष्य धन को छोड़ता है या धन मनुष्य को छोड़ देता है, एक न एक दिन ऐसा अवश्य होता है। इस बात को जानने वाला कौन सा मनुष्य है जो धन के लिए चिंता करेगा? यह आपत्ति सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर नहीं आई है, दूसरों के भी धन और मित्र नष्ट होते हैं। ऐसा जानकर अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर काबू रखो। घबराओ मत, तुम तो उत्तम ज्ञान से परितृप्त हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इच्छा बहुत थोड़ी है, तुम में चंचलता का दोष नहीं है। तुम्हारा हृदय कोमल और बुद्धि एक निश्चय पर डटी रहने वाली है तथा तुम जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी हो। तुम्हारे जैसा मनुष्य शोक नहीं करता। तुम्हें कपट से भरी हुई और शास्त्र के विरुद्ध वृत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्रूरता का भी त्याग करना चाहिए। ये बड़ी ही दूषित और पापपूर्ण वृत्तियां हैं। कायर मनुष्य ही इनका आश्रय लेते हैं। तुम तो फल मूल से ही जीविका चलाते हुए अकेले वन में विचरते रहो। वाणी का संयम करके मन को वश में रखो और संपूर्ण प्राणियों के इस साधन में लग जाओ। सब पर दया करो। जंगली फल मूलों से ही संतुष्ट होकर
जंगलों में अकेले विचरना ही विद्वान की योग्य वृत्ति है।